आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि विद्युत मोटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आपने देखा होगा मोटर का यूज पंखों में होता है, मोटर से हम लोग पानी निकालते हैं, मोटर से हम लोग बहुत सारा मिक्सी, आजकल हर चीज में लगभग हर एक मैकेनिकल डिवाइस में मोटर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मोटर काम कैसे करता है, ठीक है, मैं आपको सही सबको आसान बताऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये वीडियो पे बने रहेंगे तो मैं आपको एकदम इससे आसान कंसेप्ट में आप कोई वीडियो में नहीं पाएंगे। मैं आपसे पूरा बोल रहा, अगर आपको ऐसा ना फील हो रहा है, नहीं फील अगर होगा तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना, लेकिन प्लीज वीडियो को देखना। आपको पता, पहले मैं आपको समझाने से पहले आपको मैं बेसिक कुछ समझा दूं। आपको पता है चुंबक का काम क्या है, एक बॉडी दूसरे, एक चुंबक लगा हो और दूसरे चुंबक हो तो अपने एक दूसरे क्या होता है, खींचता है, आपको पता है। उसी तरह का लोहा भी रहे चुंबक के साथ तो लोहा को भी वो खींचता है, अट्रैक्शन करता है, ये आपको पता है। मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए आप मेरे बातों को मान लीजिए कि ऐसे बीच में मैंने एकदम, मान लीजिए कि एकदम, एक मिनट, मान लीजिए कि एकदम बीच में मैं, ये चुंबक है, ये बीच में मेरा एकदम चुंबक है और बीच में ऐसे मैं कोई एक लोहा का रड ऐसे डाल दो, पतला सा, ऐसे ऐसे डाल दो, पतला सा एकदम, ऐसे समझ में आ रहा ना। तो इसको ऐसे में रखने के लिए, समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक डॉट बना दूं, ये एक लोहा का रड है। तो आप बताइए क्या करेगा, ये चुंबक सब चारों तरफ चुंबक है, एकदम भयानक टाइप का चुंबक है, मतलब बहुत अच्छा चुंबक है, बहुत बड़ा। तो ये लोहा का जो रड है, पतला सा रड है, ये सब खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि ये एकदम बीच में है, क्या है, एकदम बीच है, और जो चारों तरफ से इक्वल फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल फोर्स। मान लीजिए इधर में जितना फोर्स है इधर भी उतना ही फोर्स है, इधर भी जितना फोर्स है उतना उधर भी फोर्स है। तो मान लीजिए इधर पे क्या है, ये लोहा का रड को बोलेगा आ जाओ, बाबू बाबू मेरे पास आ जाओ, तो इधर पे क्या बोलेगा, नहीं 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 मेरे पास आओ, मेरे बाबू मेरे पास आओ। ये भी बोलेगा ना मेरे पास आओ, ये भी क्या बोलेगा, मेरे पास आओ। अब बेचारा जो रड है बीच में, ये क्या सुनेगा, मान लीजिए इधर माँ है, इधर बाप है, भाई है, बहन है, चारों बुला रहे हैं, और जो रड है वो चारों से इक्वल प्यार करता है, किसी से कम नहीं बेसी। क्यों, क्योंकि चारों का फोर्स तो इक्वल है, क्योंकि इधर में जो चुंबक है उधर भी इधर चुंबक है, तो फोर्स तो इक्वल रहेगा ना रड के ऊपर में। अब बेचारा रड जाएगा किधर बताइए, रड तो एकदम बीचों बीच है, तो रड क्या करेगा पता है, रड यहीं पर गोल 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 शक्तिमान के जैसे ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। ये एकदम ऐसा होता है, इसमें कोई दाग नहीं है, पता है। तो यही मान लीजिए गोल गोल घूमेगा। अब इसी जो गोल गोल घूमेगा, इसी में हम लोग पंखा का ब्लेड लगा देंगे तो पंखा क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। अब उससे आप जो भी काम कीजिए, ये गोल गोल घूम रहा है, इसे पावर ट्रांसफर, मतलब आप मोटर का जो बना दीजिए, समझ में। क्योंकि रोटर क्या हुआ, मेरा ये रोटर को मूव, रोटेट करना है। जैसे ये रोटेट, ये जो रोटर है लोहा का रड, ये जो समझिए, अगर ये घूमने लगेगा तो बस हम इसको पंखा भी बना सकते हैं और इससे और भी काम कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ये चुंबक से ही क्यों नहीं काम करते हैं, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैं चुंबक से ही काम किया और मुझे घर से बाहर जाना है, मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, पंखा, मैंने पंखा बनाया, ऐसे ये लोहा का रड है, इसमें पंखे का ब्लेड बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पंखा बंद करना, तो क्या मैं बंद कर सकता हूँ, चुंबक का कोई स्विच ऑन ऑफ हो सकता है, नहीं, क्योंकि चुंबक क्या ऑटोमेटिक रहता है, हमेशा इक्वल फोर्स बनाएगा, तो वो ऑन ऑफ नहीं होगा। हम चाहेंगे चुंबक, पंखा मेरा धीरे चले तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटर तो चुंबक में काम नहीं करेगा। तो बताइए, इसलिए हम लोग ये जो है ना, इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक, परमानेंट चुंबक। तो इसलिए हम लोग अस्थायी चुंबक से इस्तेमाल नहीं करते हैं मोटर के अंदर। अधिकतर छोटा मोटा में काम करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग जो होता है ना परमानेंट चुंबक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता है। जब चाहे तब स्पीड कम नहीं कर सकते हैं, जब चाहे तो स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं, जब चाहे तो ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पोररी चुंबक क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए, देखिए ये कंसेप्ट आपको पता है, इसी कंसेप्ट में ही हम लोग वो टेम्पोररी बनाएंगे मोटर। देखिए, और आपको पता है, अच्छा एक चीज तो पता है, मान लीजिए कि इसमें एक चुंबक है, एक करंट है, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, तो आपको पता है ना इलेक्ट्रिक करंट, अगर किसी भी, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट आ जाए तो आपको पता है ना इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। नहीं बोलते हैं ऐसे, अरे मत सटो, उसमें 240 वोल्ट सटेगा तो सटले रह जाएगा। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में आता है उसमें चुंबक का क्वालिटी आ जाता है, पता है। तो अगर मैं अगर मैं समझिए इस, अगर मैं यहाँ लोहा का समझिए, मैं लोहा का ये अब इसको चुंबक मत समझिए ये लोहा है, क्या है, ये लोहा है, ठीक है, लोहा है। आप बताइए इस लोहे के अंदर मैं करंट दूंगा तो इसमें चुंबक का क्वालिटी गुण आएगा एकदम आएगा, लेकिन उतना ज्यादा हाई चुंबक का मतलब मैग्नेट फोर्स क्रिएट नहीं होगा जितना अस्थाई चुंबक का पावर होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि चुंबक का पावर बढ़ाने के लिए तो जाने क्या करेंगे, इसमें कॉपर का वायर से ना, तांबा मतलब कॉपर और वायर से ना इसमें वाइंडिंग कर देंगे, ऐसे वाइंडिंग कर देंगे एकदम। अगर आपने देखा होगा ना पंखा, आप जाके पंखे में देखना, पंखे में इसीलिए कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग वाइंडिंग कर देंगे, जब यहाँ कॉपर का जब वाइंडिंग कर देंगे ना, अब तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तब इसमें ना भयानक चुंबक का क्वालिटी आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा चुंबक का गुण आ जाता है। अगर लोहे के ऊपर आप कॉपर का वाइंडिंग करते हैं तो चुंबक का गुण मतलब क्या है, बहुत बढ़ जाता है। समझ में आ गया, अब बढ़ गया। अब देखिए जब हम करंट, अब बीच में क्या है, हम वही लोहा का रड डालेंगे पतला सा, जिसको हम लोग रोटर भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए ये पेन जैसे ये रोटर है, अगर ये बीच में ऐसे रख दिया और जब मैं लाइन दे रहा हूं तो इसमें लाइन दूंगा तो क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, वही टेम्पोररी मैग्नेट चुंबक का गुण आ जाएगा। तो फिर से ये क्या करेंगे, चारों ओर ये रोटर को टानेंगे अपने तरफ, तो ये क्या सोचेगा, इधर जाए कि उधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए। तो बस ये क्या करता है, बीच में रहता है, समझ नहीं पाता है, तो बस ये बीच में घूमने लगता, रोटर क्या होता है, बीच में रोटेट करने लगता है, मतलब घूमने लगता है। और इसमें हम लोग पंखे का ब्लेड लगा देंगे। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, जब हम लोग चाहेंगे स्विच ऑन करेंगे तो पंखा चलने लगेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा, मतलब करंट पास होगा तो चुंबक का क्वालिटी बढ़ने लगेगा, करंट नहीं देंगे तो चुंबक रहेगा ही नहीं। आप जब चाहे तो ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। रेगुलेटर लगा दीजिएगा तो चुंबक का क्वालिटी कम हो जाएगा तो धीरे चलेगा, रेगुलेटर को हाई कीजिएगा तो चुंबक का क्वालिटी बढ़ जाएगा तो रोटर को और स्पीड करेगा। बस यही प्रिंसिपल पर एक मोटर काम करता है। मुझे विश्वास है आपको एकदम समझ में आया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, मुझे विश्वास आपको समझ में आया होगा, लेकिन समझ में आया, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका भी अगर पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। देखो कमेंट जब आप करते हो ना, तो कोई भी एक यूट्यूबर, चाहे कोई भी एक टीचर हो, चाहे कोई भी लाइन में हो, उसको आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं कुछ अच्छा कर, अगर गलत भी कर रहा हूं तो उसमें भी बताओ ताकि उसको मैं ठीक कर सकूं। तो प्लीज मुझे विश्वास है आप मुझे कमेंट करेंगे, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।